नमस्कार दोस्तों, इंस्टा स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू करते हैं। कहानी बूढ़े माँ बाप और खोई हुई संवेदनाएं। रमेश और सुनीता के जीवन में वह समय आ चुका था जिसे हर इंसान अनुभव करता है, पर कभी कभी भूल जाता है कि यह भी एक दौर है, बुढ़ापा। अब रमेश 70 साल का हो चुका था और उसकी पत्नी सुनीता भी 65 पार कर चुकी थी। गांव में उनका एक छोटा सा घर था जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी। रमेश ने एक शिक्षक के रूप में काम किया और सुनीता घर संभालती थी। दोनों ने अपने बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में उन्हें शहर भेज दिया। उनके 3 बच्चे थे, सुमित जो इंजीनियर था, राधा जो एक डॉक्टर बनी और सबसे छोटा राहुल जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। जब वे छोटे थे तो रमेश और सुनीता ने उन्हें अच्छे से पढ़ाया और हर मुश्किल दौर में उनका साथ दिया। अपनी सारी जमा पूंजी उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर खर्च की, बस इस उम्मीद में कि एक दिन बच्चे उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। पर समय ने करवट ली। तीनों बच्चे अब शहर में बसे हुए थे और अपने अपने परिवारों में व्यस्त हो गए थे। शुरुआत में रमेश और सुनीता को बच्चों की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वे यह समझते थे कि बच्चे अपने करियर में व्यस्त हैं और यही उनके भविष्य के लिए अच्छा है। वे कभी कभी फोन कर लेते थे और छुट्टियों में बच्चों का आना उनके लिए त्योहार जैसा होता था। लेकिन धीरे धीरे बच्चों के फोन कम होते गए। न राधा का कोई फोन आता, न सुमित और राहुल का। छुट्टियों में भी बच्चे अब गांव नहीं आते थे। उनके पास हमेशा कोई न कोई बहाना होता। रमेश और सुनीता के दिल में एक अजीब सी चुप्पी पसरने लगी। वे दिन भर एक दूसरे से बातें करते, पुराने दिनों को याद करते जब घर में बच्चों की हंसी खुशी गूंजा करती थी। अब घर में सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक और दोनों के बुजुर्ग हाथों की कांपती उंगलियां। एक दिन सुनीता ने रमेश से कहा, क्या हमने बच्चों को ठीक से नहीं पाला? हमसे कहां गलती हुई? रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, गलती हमारी नहीं है। शायद समय बदल गया है और बच्चे अपनी जिम्मेदारियों में उलझ गए हैं। फिर दिल के कोने में एक उम्मीद थी कि बच्चे लौटेंगे, एक दिन वे फिर से इस घर को भर देंगे। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। धीरे धीरे रमेश की सेहत बिगड़ने लगी। उसे चलने में दिक्कत होने लगी और डॉक्टर ने कहा कि उसे अब ज्यादा देखभाल की जरूरत है। सुनीता ने जैसे तैसे उसका ख्याल रखा, लेकिन अब वह भी कमजोर हो चुकी थी। रमेश की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन वह बिस्तर से उठ नहीं पाया। सुनीता घबरा गई। उसने तुरंत सुमित को फोन किया। बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम आ जाओ। सुमित ने जवाब दिया, मां, अभी मैं बहुत बिजी हूं, एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे ही फ्री होता हूं आता हूं। सुनीता ने फोन रख दिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। सुनीता ने फिर राधा को फोन किया। बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है। राधा ने कहा, मां, मैं हॉस्पिटल में हूं, कुछ इमरजेंसी केस हैं, मैं कल तक कॉल करूंगी। फिर राहुल का नंबर मिलाया, लेकिन वह भी किसी मीटिंग में था। सुनीता अब अकेली रह गई थी। रमेश की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक रात रमेश ने सुनीता का हाथ पकड़ा और कहा, शायद अब मेरा वक्त आ गया है, बच्चों से कहना मैंने उन्हें माफ कर दिया। और फिर वह शांत हो गया। सुनीता की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने सुनीता के घर पर दस्तक दी। रमेश अब इस दुनिया में नहीं था। गांव के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन रमेश के अपने बच्चे नहीं आए। वे फिर भी फोन पर व्यस्त थे, अपने काम में उलझे हुए। अंतिम संस्कार भी गांव के लोगों ने ही करवाया। अब सुनीता घर में अकेली रह गई थी। उसका सहारा था केवल पुराने दिनों की यादें और एक अधूरी आस कि कभी तो बच्चे लौटेंगे। वह दिन रात उस दरवाजे की तरफ देखती रहती, जैसे उम्मीद थी कि एक दिन उसके बच्चे उसे लेने आएंगे। लेकिन वह दिन भी कभी नहीं आया। समाज में बूढ़े माँ बाप की यह कहानी शायद हर घर की कहानी बन चुकी है। जिस परिवार को इन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, वही परिवार अब इन्हें भूल गया।
रिश्तों की यह बेरुखी और संवेदनाओं की यह कमी एक कड़वा सच बन चुकी है। बूढ़े माँ बाप अब बस इंतजार करते हैं किसी ऐसी जिंदगी का जहां उनके अपने बच्चे फिर से उनके पास आएं। पर यह इंतजार अक्सर एक दर्दनाक सच्चाई में तब्दील हो जाता है, जहां बच्चे कभी नहीं लौटते। इस कहानी में बूढ़े माँ बाप की व्यथा केवल उनकी नहीं, बल्कि समाज की एक गंभीर सच्चाई है। हमारी तेजी से भागती दुनिया में हम यह भूलते जा रहे हैं कि हमारे पीछे भी कुछ रिश्ते हैं जिन्हें हमारा समय और प्यार चाहिए। रमेश के गुजरने के बाद सुनीता के लिए हर दिन एक चुनौती बन गया। वह अब अकेली थी और घर की जिम्मेदारियों से लेकर अपनी सेहत तक सब कुछ खुद ही संभालना पड़ रहा था। जो घर कभी बच्चों की हंसी खुशी से गूंजता था, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। कमरे के हर कोने में रमेश की यादें बसी थीं। उसके कपड़े, उसकी किताबें और बिस्तर का वह खाली हिस्सा, हर चीज जैसे सुनीता को उसके अकेलेपन का एहसास करवा रही थी। सुनीता ने कई बार सोचा कि शायद बच्चों से फिर से बात करनी चाहिए। उन्हें लिखने के लिए हाथ में कलम भी उठाई, लेकिन हर बार मन में एक सवाल उठता, क्या यह सही होगा? क्या बच्चे अब भी उसकी बात सुनना चाहेंगे? कहीं वह उन पर बोझ तो नहीं बन जाएगी? ये सवाल उसकी आत्मा को हर बार दबा देते। एक दिन गांव के सरपंच ने सुनीता से कहा, मां, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत समझनी चाहिए। तुम अकेली कैसे सब कुछ संभालोगी? हम सब तुम्हारे साथ हैं, पर असली जिम्मेदारी तो बच्चों की है। सुनीता बस मुस्कुरा दी, जैसे उसने खुद को उस कड़वी सच्चाई के साथ जीना सीख लिया था। दिन गुजरते गए। सुनीता की सेहत भी अब बिगड़ने लगी थी। घुटनों में दर्द, कमजोरी और हर दिन की थकान ने उसे और भी अकेला कर दिया था। एक दिन जब वह खेत के किनारे बैठी अपने बगीचे की देखभाल कर रही थी, अचानक बेहोश हो गई। गांव के लोगों ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत नाजुक है, इन्हें आराम की जरूरत है और परिवार का साथ होना चाहिए। गांव वालों ने फिर से बच्चों को फोन किया। सुमित ने कहा, मैं कोशिश करूंगा आने की, लेकिन ऑफिस में बहुत काम है। राधा ने जवाब दिया, मां को अस्पताल में डॉक्टर देख ही रहे हैं, मैं कुछ दिनों में आऊंगी। और राहुल ने कहा, अभी मेरे लिए आना मुमकिन नहीं है। मां को कहो कि वो अपना ख्याल रखें। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जो बच्चे अपने मां के लिए इतना बेरुखी दिखा रहे थे। एक समय था जब सुनीता और रमेश अपने बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करते थे, और आज वही बच्चे अपनी मां के पास नहीं आ रहे थे। यह सोच गांव वालों के लिए ये भी एक सवाल था कि आखिर क्या वजह है कि नए जमाने के बच्चे इतने बदल गए हैं। सुनीता धीरे धीरे खुद को अंदर से टूटता हुआ महसूस कर रही थी। जिस प्यार और सहारे की उसने उम्मीद की थी, वह अब एक सपना बन गया था। वह सोचती, क्या मैंने कुछ गलत किया था? क्या मेरे बच्चों को मेरे प्यार की जरूरत नहीं रही? हर रात वह इन सवालों में उलझी रहती और जवाब उसे कभी नहीं मिलता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने सुनीता से कहा, हमारे समय में बच्चे मां बाप के लिए सबसे बड़ा धन होते थे, पर अब शायद रिश्तों का महत्व बदल गया है। हम अपने बच्चों को सबसे बेहतर बनाना चाहते थे, पर हम यह भूल गए कि उनकी आत्मा को भी सिखाना जरूरी है मूल्यों का महत्व, रिश्तों की गरिमा। सुनीता ने उनकी बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, लेकिन वह यह नहीं सिखा पाई कि मां बाप का साथ और उनका ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। वक्त बीतता गया। एक दिन सुनीता की हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर ने बताया कि वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। गांव के लोग फिर से बच्चों को खबर देने लगे, लेकिन किसी ने आना जरूरी नहीं समझा। सुनीता अपने आखिरी दिनों में अपने बच्चों को देखना चाहती थी, लेकिन वह चाहत भी अधूरी रह गई। आखिरकार एक रात सुनीता ने आखिरी सांस ली। गांव के लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। कोई धूमधाम नहीं थी, कोई रिश्तेदार नहीं था, बस कुछ गांव के लोग जो उसे अपने परिवार की तरह मानते थे, उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बच्चों को फिर से सूचना दी गई, लेकिन इस बार भी कोई नहीं आया। गांव के लोग अब यह सोचते थे कि शायद यह वक्त की मार है या समाज की दिशा, पर बूढ़े मां बाप के लिए बच्चों का प्यार और देखभाल जैसे खोते जा रहे हैं।
एक समय था जब बच्चे अपने माँ बाप को अपना भगवान मानते थे और आज वही माँ बाप अकेलेपन में घुट घुट कर अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। सुनीता और रमेश की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस समाज का प्रतिबिंब थी जहां बूढ़े माँ बाप के प्रति संवेदनाएं दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। बच्चों की सफलता उनकी जिंदगी का मकसद बन जाती है और माँ बाप का महत्व कहीं पीछे छूट जाता है। गांव में अब भी सुनीता और रमेश का वह घर खड़ा था जो कभी खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन अब वह घर खाली था। उसमें सिर्फ दीवारें न थीं जो उन पुरानी यादों और अधूरी चाहतों की कहानियां कहती थीं।